हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का वीडियो आपका रहने वाला है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। जो आपका एक टॉपिक है, ये बेसिकली सिलेबस में टॉपिक नहीं दिया गया है क्योंकि ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ये पूरा जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का सार है, जिसमें स्थापत्य कला के बारे में हम पढ़ेंगे। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट भर्ती है आपके लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, चीज़ें नॉर्मल होंगी तो इसका पेपर आपका होएगा, ठीक है ना। तो सामाजिक अध्ययन हम पढ़ने वाले हैं और इसके पहले के 15 वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप अभी जुड़े हैं हमसे तो एशियन हिस्ट्री पूरा उनसे कवर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम जो है मीडिएवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ये आपकी बुक्स हैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, इसको जूम कर चलिए। खजुराहो का जो है आपका क्या मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो खजुराहो का जो मांगतेश्वर मंदिर है आपका मातंगेश्वर, तो ये भगवान शिव जी को मंदिर है। देखिए खजुराहो की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ के मंदिर केवल जो है शिव जी को समर्पित हों। वहाँ जैन मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, बुद्ध के भी मिलेंगे, तो काफ़ी सब अलग अलग है। लेकिन शिव जी को ज़्यादातर जो है वहाँ पर मंदिर समर्पित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? तो ये कन्हेरी महाराष्ट्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं दिखाई गई हैं। आगे है पाली ताड़ा मंदिर किस राज्य में है? तो ये है आपका भावनगर। भावनगर आपका वर्तमान गुजरात में पड़ता है। और इसकी अगर करंट का अपन क्वेश्चन बताएं हम आपके लिए, तो भावनगर में क्या बनना है? अभी हम क्या करते थे, आपने देखा होगा कि जो शिप में होते हैं कंटेनर जाते हैं, जिनमें क्या होता है सामान रखा जाता है सारा कुछ, तो ये हम पहले चीन से मंगाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कंटेनर हब बनाया जा रहा है भावनगर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं। बाकी हम करंट का जो है वीडियो जल्दी लाएंगे। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? तो वो एलिफेंटा की गुफाएं हैं। आगे है खजुराहो के मंदिर जो हिंदू व जैन धर्म में से संबंधित हैं, इनका निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी में करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से? तो एलोरा की जो है वो है हिंदू, बौद्ध और जैन। याद रखिएगा जो एलोरा है वो तीनों को समर्पित है। और इसमें भी चीज़ें याद रखिएगा कि कुल कितनी गुफाएं हैं जो है एलोरा में? तो एलोरा में है कुल 34 गुफाएँ, ठीक है ना। या 34 जो है हम कह सकते हैं कि 34 गुफाएं हैं, जिसमें आपकी हिंदुओं के लिए हैं 17 और बौद्ध के लिए हैं 12 और 5 हैं आपकी जैन के लिए। और ये आपका क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है ना। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिसका हेडक्वार्टर आपका जो है कहाँ पर है बताइए? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का जो पेरिस फ्रांस में पड़ता है। एड्रे अजोले इसके जो है महानिदेशक हैं, ठीक है। चीज़ें याद रखिएगा। महाराष्ट्र का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा गुफाओं का प्रसिद्ध नैमिषारण्य जो तीर्थ है वो किस जनपद में पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पड़ता है। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? तो कैलाश मंदिर जो आपका एलोरा में स्थित है। चलिए अगला है आपका एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। एलोरा के प्रसिद्ध सब मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, वो थे कृष्ण प्रथम। अंकोर वाटिका का जो विष्णु मंदिर है वो कंबोडिया में है, याद रखिएगा। और अंकोर वाटिका कहाँ पर पड़ता है? यह कंबोडिया में पड़ता है, जिसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। किस धर्म में राष्ट्रकूट वंश का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को जो है राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने? नरसिंहदेव वर्मन ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। देखिए वही चीज़ लिखी गई है, उड़ीसा में ये पड़ता है। जो है मोढेरा का सूर्य मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में, जहाँ से आपकी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। चलिए ये जो नीचे लाइन लिखी गई है, लिखी गई है कि माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में है, अरावली पर्वतमाला में पड़ता है। चलिए भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया था। देखिए ये दक्षिण भारत के मंदिर है, लेकिन जो ज़्यादातर मंदिर होंगे आपको द्रविड़ शैली में देखने को मिलेंगे। लेकिन पुरी मंदिर और भुवनेश्वर मंदिर नागर शैली में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुराम का तात्पर्य क्या होता है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से होता है गोपुराम। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर जो है वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? तो ये पल्लव शासकों ने बनवाया था। चलिए प्राचीन नगर जो तक्षशिला किन दो नदियों के बीच है? तो सिंधु और झेलम के बीच है। ऐतिहासिक दिगंबर तीर्थस्थल सोनगिरी कहाँ पर है? तो सोनागिरी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। आप यूपी के होंगे ज़्यादातर तो आराम से समझ सकते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी कर्नाटक में है। कमेंट करके बताइए जो आपका हम्पी है
जो वो कितने नोट पे होता है, ठीक है ना। हम्पी जो है आपका किस नोट पर दर्शाया गया है। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी और वेदांत मठ जो है श्रृंगेरी की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द का निर्दिष्ट जो है कहाँ पर मिलता है, तो ये मंदिरों की शैली देखने को मिलती है। बात करें पंचायतन शैली की, तो पंचायतन शैली में क्या होता है, एक आपका मुख्य मंदिर होता है और उसके समीप जो है कुछ 4 जो है छोटे मंदिर दर्शाए जाते हैं। बेसिकली यह शिव जी को और अन्य देवता के लिए भी दिखाए गए हैं। और आपका जैसे खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर कहें, और उत्तर प्रदेश का आपका हम बात करें आपका जो है दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में ये पड़ता है, ये भी गुप्त काल का है। तो ये सब क्या है, ये आपके पंचायतन शैली के मंदिर हैं। चलिए आपके है अगले है गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो राजेंद्र चोल ने करवाया था। चोल वंश का शासक था, इसने संपूर्ण जो सिलोन कहें श्रीलंका पर जो है कब्जा या श्रीलंका को पूरा जीता था। राजराज चोल द्वारा निर्मित जो है बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बना है, तो ये द्रविड़ शैली में बना है। बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया में जो बोरोबदूर द्वीप ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ठीक है ना। देखिए बौद्ध स्तूप इंडोनेशिया में सबसे बड़ा बना हुआ है। ये स्लाइड हम एक ही बार में इसको फिनिश करेंगे। चलिए ये देखिए आपका मंदिर स्थापत्य कला मंदिर दिया है और स्थित कहाँ पर है ये दिया है। तो एरण का जो विष्णु मंदिर है आपका सागर जिला एमपी में पड़ता है, और भूमरा का शिव मंदिर सतना जिला एमपी, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये रायपुर जिला छत्तीसगढ़, तिगुबा का विष्णु मंदिर ये जबलपुर एमपी में, और नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है ये आपका पड़ता है पन्ना एमपी में, ठीक है ना। और पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो अभी हाल में किस में चला गया है, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट में चला गया है, ठीक है ना। भीतरी गांव का कृष्ण मंदिर कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में, पिपरिया का विष्णु मंदिर सतना जिला एमपी में। यहीं से आपका जो आप चलेंगे आए तो आपको अमरकंटक की हिल्स भी देखने को मिलती हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये पड़ता है आपका ललितपुर जनपद में। चलिए आगे है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, ये सेकंड बुक भी हम जल्दी खत्म करते हैं। खजुराहो के मंदिर वैष्णव शैव शाक्त और जैन धर्म को समर्पित किए गए हैं। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया, और जो है मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव जी के लिए। चलिए आगे देखते हैं। कंदरिया महादेव जो है 64 योगिनी दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है, तो ये आपका दशावतार मंदिर जो खजुराहो में ना होके ये ललितपुर जो है देवगढ़ में पड़ता है। चलिए ललितपुर आपका कहाँ, झांसी के निकट है। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप और तथा मांडू के महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है वो है मांडू का महल। आपका खजुराहो के टेम्पल हो गए और भीमबेटका की गुफाएं हो गई, सांची के स्तूप। तो अगर आंकड़े सही मुझे याद है तो 38 लगभग जो है साइट अभी वर्तमान में जो है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इंडिया में, जिसमें 30 थी आपकी सांस्कृतिक और आपकी 7 थी जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और 2 थी मिश्रित यानी कि जैसे जो नेचुरल भी हैं और आपकी सांस्कृतिक भी हैं। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, जो है कदरिया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से हुआ जिसका शिखर जो है द्रविड़ शैली में बनाया हुआ है। तो ग्वालियर का जो तेली मंदिर है, देखिए तो ग्वालियर आपका कहाँ पड़ता है, ये तो आपका नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पर तो सारे मंदिर जो है किस में होते थे, नागर शैली में, लेकिन ये जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। चलिए आगे है। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू बौद्ध जैन से। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के शासक जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया। राष्ट्रकूटों का संरक्षण किसको प्राप्त था, जैन लोगों को प्राप्त था। अजंता व एलोरा की गुफाएं स्थित हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ईट निर्मित मंदिर भीतरगांव आपका जो कानपुर में पड़ता है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में, शिव मंदिर भूमरा में और विष्णु मंदिर एरण में पड़ता है। एक बात कहेंगे, लाइक करिएगा वीडियो, आप लोग लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल भी। चलिए अजंता की गुफाएं जो है रामायण महाभारत जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में संबंधित हैं जातक कथाओं से। अजंता की जो गुफाएं हैं, जो जातक कथाएं जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं उनसे संबंधित हैं। भीतरी चित्रकला के लिए जाना जाता है अजंता की गुफाओं एवं लेपाक्षी मंदिर को। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में जो तथ्य समान हैं वह हैं दोनों में जो शिलाकृत स्मारक हैं। चलिए आगे है। स्थान राज्य किस में पाया जाता है, तो हम्पी आपका कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है ना, जो विजयनगर साम्राज्य की आपकी राजधानी भी रही थी। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, और क्या नागार्जुन सागर बांध भी आपका जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है वो कहाँ है आपका आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ ओडिशा में आपका, और अरिकामेडु पदुचेरी में पड़ता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पगोड़ा कहते हैं आपका नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था, जिन्हें हम क्या चोड़गंग की उपाधि उन्होंने धारण
की थी। ब्लैक पगोड़ा कोड़ाक मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में पड़ता है। चलिए इसको अब देख, ठीक है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा क्या है? लिंगराज मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा पुरी में पड़ता है। ये भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित हैं नागर शैली में। याद रखिएगा, भुवनेश्वर के मंदिर जो है नागर शैली में है। आप दक्षिण भारत समझ के द्रव न लगाया है। विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है आपका मार्कंडेश्वर मंदिर के लिए। विष्णु जी को समर्पित अंकुर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ पर है? जावा द्वीप आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। काफ़ी बड़े स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अंकुर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं सदी में करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? प्रवेश द्वार। तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन को हम गोपुराम कहते हैं। ये जो इस प्रकार से बनाए जाते थे। चलिए, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम तथा ममल्लापुरम का मंदिर बनवाया था पल्लव राजाओं ने। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। बात करें हम सप्तरथ जो है वर्मन की, ठीक है ना, सॉरी सप्तरथ मंदिर की, ठीक है ना। तो इसमें क्या था? 7 रथ दर्शाए गए थे। इनमें प्रमुख रथ की बात करें तो जैसे नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ और द्रौपदी रथ, ठीक है ना, एवं प्रवेश रथ। तो ये इन्हें हम सप्तरथ कहते हैं। सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने बनवाए थे। और ये है जो है आपके इनके मंदिरों के लिए, ठीक है ना, महाबलीपुरम के मंदिर हैं इनके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा गया है। और 1984 में ये घोषित किए गए थे। सन आपसे कभी नहीं पूछते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, और इसमें सबसे छोटा क्या है आपका? चलिए वही क्वेश्चन है। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और धर्मराज रथ में से सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। एलिफेंटा गुफा है। श्रवण बेलगोला मूर्ति है, जहाँ पर जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में सल्लेखना व संथारा करते हुए इनकी डेथ हो गई थी। खजुराहो एक मंदिर देखने को मिलेंगे। सांची क्या है आपका? स्तूप है। ऐतिहासिक स्थल और राजवंश तो भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। शोर टेम्पल या तटीय मंदिर तमिलनाडु में। हम्पी कर्नाटक में। और मानस जो है असम, मानस आपका जो है टाइगर रिजर्व, ये सब क्या असम में पड़ते हैं। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाई। मीनाक्षी मंदिर मदुरई पांड्य ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिर चंदेल ने। और महाबलीपुरम के मंदिर जो है पल्लव राजाओं ने बनवाए थे। इसके बाद स्तूप और सांची यानी कि देखेंगे तो स्तूप आपके कहाँ पर? सांची में है। चित्रकारी वाघ अजंता की गुफाओं में। कनिष्क की शिरवाहिनी मूर्ति मथुरा में। और दशावतार मंदिर देवगढ़ में। सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज भुवनेश्वर, हवा महल जयपुर में। जाइएगा कभी हवा महल देखने। और गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में पड़ती है। चलिए आगे है। प्राचीन भारतीय तक्षशिला स्थित है सिंधु व झेलम नदियों के बीच। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर है, दतिया एमपी के सन्निकट पड़ता है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू अरावली पर्वत राजस्थान। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। नागर द्रविड़ और बेसर क्या है? भारतीय मंदिर वास्तु की जो 3 शैलियाँ हैं नागर द्रविड़ बेसर। जो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ पंचायतन शब्द निर्देश किया गया मंदिर संरचना के लिए, हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। प्रसिद्ध नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश। चलिए, विख्यात मूर्ति शिल्प और जो है स्थल की बात करें तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतक तथा नीचे की ओर दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, तो ये आपको अजंता में देखने को मिलेगा। चलिए, पृष्ठ पर उत्कीर्ण विष्णु के बराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उभारते हुए दर्शाए गए हैं, यानी कि पृथ्वी के लिए गहरे समुद्र से उभारते हुए दर्शाए गए हैं बराह अवतार में। तो वो है आपकी उदयगिरी गुफा, ठीक है ना। उदयगिरी की गुफाएं आप जाएंगे तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? आपको राजस्थान के समीप देखने को मिलती हैं उदयगिरी की। चलिए आगे है। विशाल जो है गोलस्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण कहाँ? ये मामल्लापुरम में है। अगला है भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक तथा उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति में से हुआ है जिसमें सबसे पहले बनाया गया था तो वो था धौली स्थित शैलकृत हाथी, जो कि मौर्य काल में आपका बना था। तो ये थे आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी करके जाइए और वीडियो को लाइक करके जाना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है 1 सेकंड लगेगा, कम से कम सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।